इसीलिए जो गीता में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्जुन को लगा कि भगवान कह तो रहे हैं मेरी शरण में आ जा तू, परंतु मैं कौन से परमात्मा की शरण में जाऊं? चतुर्भुज नारायण की शरण में जाऊं या वसुदेव नंदन वासुदेव की शरण में जाऊं या साकेत बिहारी अवध बिहारी श्री राघवेंद्र की शरण में जाऊं अथवा कैलाशवासी भगवान भूत भावन आशुतोष अवधरदानी की शरण में जाऊं? अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। भगवान ने जबकि पहले ही स्पष्ट कर दिया। भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु। हमारे चित्त में इस प्रकार की शंका कुशंका उठने वाली है, उससे पूर्व ही भगवान समाधान दे देते। भगवान ने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। जो ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरणागति तू स्वीकार कर, उसकी कृपा से तू परम सुख परम शांति पाएगा। हम कहें कि नहीं हम तो अमुक में ही परमात्मा को देखते हैं, तो हम परमात्मा को नहीं देख रहे, परमात्मा को नहीं जान रहे। परमात्मा का अर्थ ही है जो आत्मा की भी आत्मा है, परम आत्मा है। वो तो जहां भी चेतना है उसकी जो चेतना है, चेतना की भी चेतना है, प्राण के भी प्राण हैं, जीव के भी जीव हैं। परमात्मा को एक क्षेत्रीय, एक देशीय, एक काल में नहीं बांधा जा सकता। कोई सोचे कि परमात्मा अमुक काल से अमुक काल तक, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है आदि अंत को जास ना पावा, मति अनुमान निगम असगावा। परमात्मा आदि और अंत दोनों से रहित है। ना तो उसका आदि है, इसीलिए उसको कहते हैं अनादि है। परमात्मा कब से है? अनादि है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, उसका अंत है ही नहीं। परमात्मा कालातीत है, परमात्मा को काल में आबद्ध नहीं किया जा सकता। काल की सीमाओं में परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता कि इतने समय से इतने समय तक परमात्मा का काल है। वो व्यक्तियों के काल होते हैं, परमात्मा का काल नहीं होता। कालातीत भी है और कालात्मन भी है। वो काल की आत्मा भी वही है। अगर काल का अस्तित्व है तो उसकी जो आत्मा है जिसके कारण काल है अस्तित्व में, वो भी परमात्मा है। वो अकाल भी है, वो काल भी है, वो कालों का काल महाकाल भी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।